दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छा है। तो अभी क्या हो रहा है वही चीज़ हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि जिस तरह ईरान जो है वो फ़ारस की खाड़ी में खरक आइलैंड के माध्यम से अपना जो बहाया जा रहा है तेल, है ना? इधर तो और सैटेलाइट की इमेज में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ जो बहाया जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? पहला तो यूएई को होगा, साथ में कतर को होगा। कतर तो फँस ही गया और सऊदी को, क्योंकि यूएई का वो जो प्लांट है ना, जो खारे पानी को कन्वर्ट करता है मीठे पानी में, अब यहाँ पर क्रूड ऑयल का घुस जाएगा, तो एक ना एक दिन तो घुस ही जाएगा ना। जिस तरह से ये बहाया जा रहा है और तेल है वो तो ख़त्म तो होता नहीं है, वो तो किनारे तक जाएगा और किनारे तक जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान यूएई, कतर, सऊदी को होने वाला है। और ईरान अपने तरफ से तेल फेंके जा रहा है, भाड़ में गया सऊदी मतलब जल जीवन इंटरनेशनल का कानून वो बोला भाड़ में जाओ, हम तो फेंकेंगे तेल, और वो तेल फेंकता जा रहा है जिस कारण से मतलब बुरा हाल हो रहा है। अब इन सब के कारण जो है अमेरिका ने कहा कि अभी जो अटैक करने वाले हैं उसको हम रोक रहे हैं, क्योंकि अभी हम रोक रहे हैं कि कतर, यूएई और सऊदी के रिक्वेस्ट पे। हालांकि ये पता नहीं था कि अमेरिका अभी हमला करने वाला है, हालांकि हाँ, अब देखिए क्या है। तो अमेरिका को करना पड़ेगा, अगर उसको अपना दादागिरी और डॉलर का वर्चस्व बनाए रखना है तो उसको बड़ा हमला, और बड़ा हमला मतलब, अब बड़ा हमला का क्या मतलब है? उसका पूरा तेल डिपो बर्बाद करो तो फिर अमेरिका को भी कुछ मिलना नहीं है, तो उस टाइप का रह गया। तो देखिए अब क्या बोला जाए। तो फिलहाल जो है अमेरिका का एक मिला जुला संकेत का इस तरह का आया है, तो वो भी बड़ी बात है। तो ठीक है, अब ये जो मतलब जो भी आक्रमण जो है वो नहीं होने पे, पता नहीं होने वाला था कि नहीं होने वाला था, जो भी रहे बहुत मिक्स मैच है। फिर अमेरिका बोलता है अपने सेना को कि तैयार रहो, एक बार बोलेंगे आक्रमण हो जाना चाहिए, मतलब बहुत बहुत असमंजस है, समझ रहे ना, बहुत असमंजस है कि क्या होगा नहीं होगा। फिलहाल ब्रेंट 109 के पास अपने आप को टिकाया हुआ है, 109.51, तो यहाँ पर ब्रेंट खुद को टिकाया हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है ना। नेक्स्ट आपको क्रूड भी उसी तरह है, और यहाँ पर ही जो रिवर्स सीटीएफ है वो भी हल्का सा पॉजिटिव है, और यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.59 के ही पास है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ आया है। तो वहीं का वहीं है, जो कि काफ़ी यूएस के लिए तो ख़राब है। हाँ, ये एक चीज़ कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट अलग सा बिहेव करेंगे, इस चीज़ को आप मान के चलिए, क्योंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है। इन्फोसिस 4.31% का तेज़ी अच्छा है, विप्रो बढ़िया है, एचडीएफसी भी अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है तेज़ी देख के, है ना। तो इसका हम स्वागत करते हैं, और अच्छा वॉल्यूम के साथ है तो इसका हम और स्वागत करते हैं। तो बढ़िया है, तेज़ी की तरफ अगर व्यू बना रहे तो भाई किसी भी एंगल से ख़राब नहीं। रही बात यूएस मार्केट का, तो मिक्स चला, डाउजोन अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव, नेस्डेक अपने आप को उतना ही निगेटिव, और S&P 500 को समझ में नहीं आया कि किधर जाए, और रसल 2000 को तो पता ही है कि अपने को करना क्या है। ठीक है, फैंग इंडेक्स ई तो गजब का एकदम बुर्बक बना, समझ रहे, मतलब सबका वही स्थिति है। किसी को पूछो तो बढ़ जाए, ऊपर उठ जाए तो चलो उठ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाए चलो गिर जाते हैं। अरे यार कोई डिसीजन तो दो, हाँ ये नहीं है तो देगा क्या। हाँ, अब आते हैं इंडियन मार्केट में, तो ये भाई 19.63 पे इंडिया विक्स चला गया, ये भी मतलब यहाँ पर खतरे वाला समस्या है। तो या तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि 20 के ऊपर निकलेगा तब तो खतरा बढ़ जाएगा, खासकर इन्वेस्टरों के लिए। इंट्राडे वाले तो छोड़ ही देना भाई, बाकी मर्जी है आप लोगों का, तो ये खतरा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं होता क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चैन में देखते हैं। तो आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के कारण ना थोड़ा सा लग रहा है कि मूवमेंट कुछ हो सकता है। बाकी ये जो डाटा है ये तो 2 सेकंड में चेंज हो जाएगा एज पर कंडीशन। तो ऊपर में 800 पे रुकावट है थोड़ा, और उसके बाद 24,000 की तरफ जाएगा, बाकी बीच में कुछ नहीं है। नीचे में 600 पे सपोर्ट है ना, 600 पे सपोर्ट है, 600 को अगर टूटता है तो फिर वो सपोर्ट 500 पे जाता है। तो नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 800, फिर 24,000। अब देखना है कि आज 24,000 को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद सीधा सपोर्ट 24,200 के ऊपर असिस्टेंट है। ठीक है, मतलब असिस्टेंट कहाँ है? 24,800, 24,000, 24,200 और फिर 24,500। तो ऊपर का तो पोजीशन कटा है, और ये उम्मीद है कि ऊपर मतलब जाने का चांस बनता है। हाँ, आज एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी के दौरान अगर बड़ा मूवमेंट दिखा दे तब तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अब नहीं दिखाएगा तो इसका कोई जान थोड़ी मार देगा। ठीक है, ओके ओके है। आइए एफ में, तो एफ में भी 2813 और कुल मिला के 3,000 से ऊपर का खरीदारी भी किया हुआ है ना। खाली फ्यूचर में थोड़ा सा माइनस है, एक 193 पॉइंट जो है फ्यूचर में माइनस है, अदरवाइज इसने खरीदारी ही किया है। ये देखिए फ्यूचर में, अच्छा स्टॉक फ्यूचर में 579 माइनस है, अदरवाइज 2800 और 1000, तो 3800 और 500, 600 माइनस, मतलब 3200 के आसपास है खरीदारी है, तो बढ़िया चीज़ है। चलिए अब देखते हैं, कैश में भी अच्छी खरीदारी हुई है आज।
कैसा रहेगा वो तो डाटा को जब एक जगह रखेंगे ना तभी हम बता पाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं बता पाते, समझे। हम लोग ऐसे नहीं बता पाते, जब डाटा को सबको एक जगह रखेंगे ना तो जो व्यू निकल के आता है वो फिर अच्छा व्यू रहता है। इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, एफ का पोजीशन है 12.48 और एफ ने अच्छा पोजीशन कट किया, ठीक है। कहाँ पर ही, तो कॉन्ट्रैक्ट में बढ़िया कट किया है, तो इसका भी ध्यान रखिए। परसेंटेज भले छोटा दिखे 0.05, लेकिन अच्छा कट किया है कॉन्ट्रैक्ट। DIS 63.12 पे है और इसने 1.34% का बिकवाली किया, कोई खास नहीं है। पब्लिक को देखिए तो 71.32 है, तो इसने भी हल्का सा बेचा है और प्रो ने हल्का खरीदारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक तो मतलब ऐसा नहीं कि खरीदारी किया तो बहुत चढ़ के कॉन्ट्रैक्ट को ऊंचा किया, नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव संकेत की तरफ आपका इशारा है ना, पॉजिटिव संकेत की तरफ बस। क्योंकि जो FIS काफ़ी निगेटिव थे तो वहाँ से ये पॉजिटिव हो रहे हैं और होते हुए अभी आए भी हैं, और इसका प्रूफ है आपके सामने, हमने बताया है कि कैसे निकालते हैं और क्या प्रूफ है। तो ये देखिए 2,37,800 मतलब 38,000 से अभी घट के इतना हो गया, तो कहीं ना कहीं 28-29 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट को तो कम किए हैं, बस ये बात है। तो 28-29 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं, उसी का तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कम करना बंद हो जाएगा आपको तेज़ी वहाँ थम सा जाएगा। तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशन कम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि मार्केट को ऊपर धकेलेगा। बाकी डाटा का कॉन्ट्रैक्ट उतना हेवी नहीं होता है, एक्सेप्ट पब्लिक को छोड़ के। DIS का तो बहुत छोटा सा फ्यूचर में, और प्रो का तो उससे भी ज़्यादा छोटा होता है। देखिए DIS का क्या है, 27,000 लॉन्ग पोजीशन, और वहाँ कितना था, 2 लाख। फर्क है ना, जमीन आसमान का। तो आप बोलोगे हाँ। प्रो का देखिए, तो प्रो का कितना है, बहुत कद्दू में तीर थोड़ी है। देखिए 31,000, DIS और प्रो तकरीबन बराबर है। तो इसीलिए मतलब कहने का वो मतलब है कि हाँ, क्लाइंट का ज़्यादा है, 1,50,000। तो यहाँ FIS का थोड़ा बढ़ना मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव की तरफ धकेल रहा है, जो कि अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर वही है, थोड़ा सा हल्का सा प्लस है। सिल्वर भी थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर हल्का सा प्लस है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर ही US डॉलर इतना ही है, और बॉन्ड यील्ड जो है सॉरी अपना रुपया है वो 96.34 एकदम लो के पास ही बना हुआ है। और लो तो क्या बोला जाए, 40 के ऊपर भी चला गया, तो इसी का कुछ नहीं बोल सक रहे हैं। रुपया का कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि RBI ने बिल्कुल छोड़ दिया है, और पता नहीं क्या सिस्टम है, तो भगवान ही जाने। अभी बिल्कुल छोड़ रखा है, तो देखते हैं अगर RBI का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस आता है तब तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि सिर्फ डॉलर को फोकस किया जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव तरह न्यूज़ है। अब आती है भाई कि अमेरिका और जो बता ही दिए, हाँ, भारत जो रसिया से तेल ले रहा था, वो बोल दिया कि भाई हम तो लेंगे, आपको जो करना है करो, हम तो लेंगे, सीधा सीधी बात है। अब अमेरिका बोला अच्छा तुम लोगे तो ठीक है, 1 महीना और बढ़ा देते हैं। भारत बोला आप बढ़ाओ मत बढ़ाओ, भाड़ में जाओ, मैं तो लूँगा, हमारी ज़रूरत है। तो ये सिस्टम है। दूसरा, यूक्रेन ने रसिया पे जो ड्रोन से हमला किया है, तो उसमें काफ़ी रसिया का नुकसान हुआ है, जिसके कारण से थोड़ा सा मतलब कई सवालें उठ रहे हैं। पुतिन का अभी चाइना विजिट होने वाला है, तो वो भी जाएंगे ना चाइना, पूछेंगे ना कि हाँ भाई क्या क्या बोला ट्रम्प ने। तो देखिए ये सब इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग मूवमेंट होने वाला है, तो इस पर हम लोग का फोकस रहेगा। आइए FIS की तरफ देखते हैं। तो FIS ने तो भाई साहब ठीक ही रहा है, हालांकि न्यूट्रल और पॉजिटिव रखे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है तो न्यूट्रल ही रख देते हैं। क्या है कि ओवरसोल्ड में था तो हल्का सा बाइंग आया है, तो ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं है। DIS हल्का पॉजिटिव में है, और प्रो आज के लिए पोजीशन कट करेगा। अगर प्रो लॉन्ग पोजीशन खींच के ले जाता है तब तो पॉजिटिव है, अदरवाइज हम इसको पॉजिटिव नहीं मानते, हम न्यूट्रल की तरफ इशारा करते हैं। आज हम थोड़ा सेफ साइड में खेल रहे हैं। इंडिया विक्स निगेटिव, PCR न्यूट्रल, और सेंटीमेंट तो निगेटिव ही है, ऐसा निगेटिव और पॉजिटिव के बीच इसको भी न्यूट्रल रखते हैं। गोल्ड ठीक है, हल्का सा गोल्ड में तेज़ी है, और क्रूड ऑयल में निगेटिव है। US मार्केट निगेटिव ही है, दाउजन को तो कोई पूछता नहीं है, तो मेरी तरफ से निगेटिव है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है 98 समथिंग, और PE आपको पॉजिटिव है। तो कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 4 4 4 न्यूट्रल है। देन आप 1 2 3 4 4 पॉजिटिव है, और 1 2 3 4 4 निगेटिव है। तो ये एक जो निकल के आ रहा है, ये एक मिला जुला असर, और मार्केट में किसी भी एक जगह आपको प्रो पर कॉन्फिडेंस से बैठने की अनुमति नहीं देता है। बाकी ग्राउंड में जैसा होगा आपके सामने रखा जाएगा। सपोर्ट वही 600 के आसपास ले ले तो ठीक है, नहीं तो भाई नीचे आएगा तो भी अच्छी बात है ना। ऊपर में रेसिस्टेंट तो बता दिए, 600 पे सपोर्ट लेना चाहिए। अभी देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। आपको गिफ्ट निफ्टी 23,681 बढ़िया है, और SGX निफ्टी भी 23,682 पे चल रहा है।
अभी यहाँ क्या है ना, चाइना वाइना को देख के फ़ायदा नहीं है, भारत तो अपने हिसाब से चलता है, एशिया मार्केट से भारत तो वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, चलो सेंटीमेंट का एक देख लेते हैं, तो चाइना प्लस में है, कोरिया 4% डाउन है और निकाई भी हल्का प्लस में है। तो देखिए क्या होता है, कोरिया तो प्लस में था, नहीं हाँ उसके बाद गिर गया है, तो कोरिया का तो बात अलग है, काफ़ी रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, 177% का रिटर्न दिया है एक साल में, तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग भी चल सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।